शुरू करता हूँ उस शक्ति के नाम से जिस शक्ति के साथ हम योग द्वारा जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सबका इस 6th सेशन में स्वागत करता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह सर की तरफ से पूरे स्टेट में जो योगा वीक का अभियान चलाया जा रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राकेश सर द्वारा मैं आपके सामने फिर एक बार इस 6th सेशन में हाजिर डॉक्टर मसूद इकबाल डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर। और अब हम आपके सामने प्राणायाम लेके आ रहे हैं और उसमें सबसे पहले मैं अपने योगा थेरेपिस्ट यशपाल खजूरिया जी से आपके सामने हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कपालभाति। तो कपालभाति आप देख रहे हैं कि कपालभाति कैसे की जा रही है और इसमें बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो पेट से बिल्कुल आपको बिना अपने शरीर को हिलाए अपने ये जो है ये कर रहे हैं बिल्कुल अपना इससे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप देखें कैसे श्वासों को ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल इसकी तरफ कई बार इसके बारे में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। कपालभाति करते हुए लोग पूरे शरीर को हिलाते हैं, उसको ना हिलाया जाए और बिल्कुल अपना जो ये जो पेट का एरिया है जो यहाँ उससे देखेंगे आपकी पूरा आप सामने इनकी तरफ देखें जो हमारे योगा थेरेपिस्ट कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये कपालभाति की क्रिया करनी है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये इंडाइजेशन को दूर करता है। ये हमारे लिवर और हमारी पैनक्रियाज हमारे इंटेस्टाइन इन सब को मजबूत बनाता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा स्टिमुलेंट है। ये हमारी डायबिटीज़ से जो है उससे बचाता है। इसके अलावा इससे जो है हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान होती है। तो इस प्रकार से इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। पर्टिकुलरली हमारे पेट से रिलेटेड आज आप देखते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो उनकी जो जड़ है बुनियाद है वो पेट है। अगर हम इस पेट को हम दुरुस्त रखें, इसको तंदुरुस्त रखें, इसमें जो है खाने पीने का जो है आहार विहार जो है हम ठीक तरीके से लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए कपालभाति जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक क्रिया है और इसको करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। पर्टिकुलरली हमारे डाइजेशन से रिलेटेड लाभ होता है। अब हम इसके बाद आपके सामने दूसरा जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे आपके सामने। आप देखेंगे कि इस तरह से एक नॉस्ट्रिल से आप कैसे सांसों को भरेंगे और फिर अनुलोम विलोम में दूसरे नॉस्ट्रिल से आपने कैसे सांसें जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे करना है। इससे हमारी नसें जो हैं वो खुलती हैं। आप देखते हैं कि जो नोज़ है इस नोज़ के जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं इन दोनों नॉस्ट्रिल्स को नोज़ को हमारे सिर का इसका द्वार माना जाता है। इसीलिए जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है और उसको रिलीज़ करने में इसका बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये क्रिया करने से हमारे मानसिक तनाव हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है और हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। और पर्टिकुलरली आज इस कोविड-19 के दौर में पैंडेमिक में बहुत सारा लोगों को एक स्ट्रेस है और प्रेशर है, एक तनाव है, उसको कम करने के लिए इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए इसको अनुलोम विलोम क्रिया को किया जाए और इसको बार बार दोहराएं। और इसके बाद अब हम तीसरा चेंज अब हम इसके बाद आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम आपके सामने बताएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। कानों को देखें आप दोनों थम्स को कैसे ये ले रहे हैं अपने कानों की तरफ और अपने कानों को बिल्कुल बंद करके और फिर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे योगा थेरेपिस्ट ने अपनी आँखों को और अपनी नाक को करके और एक ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं।
रुक जाएं, फिर दोबारा। एक बार फिर करें। अब ये जो ब्राह्मणी प्राणायाम आपके सामने किया जा रहा था, इससे एक ध्वनि प्रोड्यूस हो रही थी। वो ध्वनि जो है उसकी आवाज़ से, उस ध्वनि की आवाज़ से वो जो हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो हमारी जो अंदर के जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये उनको उत्तेजित करती हैं, ये इनको स्टिमुलेट करती हैं। उससे जो है हमारे जो शरीर का जो खास करके मानसिक जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी जो मानसिक तनाव है, खास करके जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ जो है हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने में इसका बहुत ही अच्छा योगदान है और स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है और हमारे जो मानसिक है वो संतुलन है उसको भी बनाए रखने में इस ब्राह्मणी प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस सेशन में हम आपके लिए क्विज़ कंपटीशन के तौर पर 3 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और जो भी इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें देगा, हम उसे जो है 21 जून को उसे विनर घोषित किया जाएगा। और ये तीनों सेशनों में जितने भी सेशंस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कल और परसों भी जो है ये सेशन पे लाएंगे। उनमें हमने पिछले सेशन में भी, 5th सेशन में भी आपके साथ सामने कुछ क्वेश्चन रखे और इसी तरह से अनइंटरप्टेड हर सेशन में आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए और हम उसे विनर के तौर पर घोषित करेंगे। तो आइए हम आज के सवाल देखते हैं। आज के 3 सवाल क्या हैं। जो डिवाइन जो हम चूँकि योगा की बात करेंगे, तो जो जो बुक ऑफ योगा है डिवाइन, जहाँ पे योगा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं भगवद गीता, तो उसका मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। उस श्लोक को आपने गौर से सुनना है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती भी होगी लेकिन फिर भी आप उसको आराम से सुनेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर और इसका श्लोक नंबर क्या है वो आपको बताना होगा। चैप्टर नंबर बताना होगा और श्लोक नंबर बताना होगा। ये भगवद गीता का श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। यम शास्त्रविधि मुत्सज्य वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धि ना उपनोति ना सुखाम ना पराम गतिम। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यम शास्त्रविधि मुत्सज्य वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धि ना उपनोति ना सुखाम ना पराम गतिम। इस श्लोक को अच्छे से सुने, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद जो है आपको ये बताना होगा कि ये भगवद गीता के कौन से अध्याय और इस अध्याय का नाम क्या है और ये कौन सा श्लोक है और इसका मीनिंग भी आपको बताना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि आपको बताना होगा व्हाट इज़ योग। योग का मीनिंग आपको बताना होगा कि योग किसे कहते हैं और योग को डिफाइन करना होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हम ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। इज भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। और आपका जो आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी इन रेफरेंस टू द भगवद गीता, जिसमें सारे चैप्टर जो हैं योग से रिलेटेड हैं और 18 के 18 चैप्टर योग से रिलेटेड हैं। आपने बताना होगा कि वो कौन सा चैप्टर है
और उस श्लोक के रेफरेंस में आपको बताना होगा कि इस भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये आपको आपके सामने क्वेश्चन लाया गया और आपको इसका आंसर जो देना होगा वो इन रेफरेंस टू भगवद गीता के चैप्टर और श्लोक के आधार पर देना होगा। तो आज का ये जो क्विज़ कंपटीशन के लिए हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लाए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपका इंटरेस्ट योगा के लिए और ज़्यादा बढ़ेगा और आप जो है अपने इनाम की पूरी कोशिश करेंगे कि आप ये जो है स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको दिया जाएगा, आपको ये जो इनाम दिया जाएगा, ये आपको 21 को हम घोषित करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।